कुरान बयान करने वाला अल्लाह का रसूल है। रसूल के पास ये कुरान लाने वाला भी रसूल है, जिब्रील अलैहिस्सलाम, और जिब्रील अलैहिस्सलाम को ये कलाम देने वाला अल्लाह है। इसको पहचानो, मुआहिदीन को, हक परस्तों को मुनकरे हदीस और मुनकरे सुन्नत मत बनाओ। हदीस हम भी मानते हैं, हम भी उन लोगों को गुमराह कहते हैं जो अल्लाह के नबी की सही हदीस को ना माने, जो सुन्नत का इनकार करे। अगर मेरा ये बयान अजर हयात बकरवी तक साथ तक पहुंच सके तो उन्हें मैं उनकी उस तकरीर पर, उस बयान पर जो उन्होंने पंचपीर इज्तिमा के अंदर की थी, उसे शाबाश देता हूं और उसे ये मशवरा भी देता हूं कि डट जाए अपने इस अकीदे पे। इंशाअल्लाह हम इफराद और तफरीद करने वाले दोनों का मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि अशात तौहीद व सुन्नह के हक परस्त उलमा और हम मिलकर इंशाअल्लाह साथ, एक तरफ मुनकिरीन हदीस का, मुनकिरीन सुन्नत का, इन गुमराह लोगों का मुकाबला करेंगे और दूसरे तरफ इंशाअल्लाह इन बिदअती और मुशरिकीन का मुकाबला करेंगे। जिस किताब को अल्लाह ने नसीहत के लिए आसान कर दिया था, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, आज उन लोगों ने जो अपने आप को वरसतुल अंबिया कहते हैं, सिर्फ इसलिए कि लोग अवामुन्नास कुरान ना सीखे और इनकी इजारादारी, ठेकेदारी ये खत्म ना हो गई, अवामुन्नास इनके मोहताज हो, नमाज पढ़ाने के लिए, खुतबा देने के लिए, जुमा पढ़ाने के लिए, निकाह पढ़ाने के लिए, जनाजा पढ़ाने के लिए इनके मोहताज हो। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कुरान के दुरूस और इसका तर्जुमा इस पे किसी ने काम किया है तो वो एक जमात है, जमात तौहीद व सुन्नह, अशात तौहीद व सुन्नह। अगरचे मेरी जमात का अकायद के लिहाज से उनके साथ इख्तिलाफात है, उनके अकायद में शिर्क है, वो नजर के कायल, वो जादू के कायल, वो दम के कायल, वो दज्जाल के उलूहियत के कायल, बहुत सारा शिर्क उनके अंदर मौजूद है। लेकिन यह हकीकत है कि उन्होंने कुरान का तर्जुमा सिखाने में जिहाद किया है और आज भी सिर्फ इस वजह से कि उनके उलमा कुरान सिखाते हैं, लोगों को तर्जुमा सिखाते हैं, कुरान का दर्स करते हैं, तबलीगी निसाब का दर्स नहीं, किससुल अंबिया का दर्स नहीं, रशीदुल बयान का दर्स नहीं, मनगढ़ंत बनाए हुए इनके मीठी मीठी सुन्नतों का दर्स नहीं, जो अक्सर होते हैं बिदात, नाम उसको सुन्नत का दिया, बल्कि कुरान का दर्स, कुरान का तर्जुमा। यही वजह है कि आज अशात तौहीद व सुन्नह के उलमा, उनमें ऐसे उलमा मौजूद है कि वो हक के तरफ माइल है, लेकिन मुशरिक और मुब्तदी फिरके, शिर्क के एजेंट, वो इस मुल्क में इतने पावर में है, इतनी अक्सरियत में है कि अगर कोई आलिम उनमें से हक बयान करना चाहे तो फौरन
उस पर फतवे दाग देते हैं और उसको पीछे धकेल देते हैं ताकि ये आगे ना बढ़े। मैं आपको मिसाल देता हूं, मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब KPK के, उन्होंने जब हक बयान करने के लिए आगे बढ़े और कोशिश की तो उस पर फतवा लगा दिया मुनकिर हदीस का। अब फतवा लगाने के बाद होना तो ये चाहे था कि अशात तौहीद व सुन्ना का अमीर और उनकी शूरा जब उन्होंने ये ऐलान किया कि मैं कुरान के खिलाफ किसी रिवायत को नहीं मानता, ये किताब तमाम किताबों पे हाकिम है, आला है, अरफा है, ये किताब अजीज है, ये कौले फैसल है, ये रब्बुल आलमीन का कलाम है, इसका नुज़ूल अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए किया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब पर, दिल पर। ये रावियों के जरिए ये किताब नहीं आई, ये यकीनी और कतई किताब है। इस बात को तमाम अशात व तौहीद व सुन्ना वाला मान लेते, उनके अमीर मान लेते। ये बात बिल्कुल सही है। जब कुरान के अंदर अल्लाह अपने नबी से फरमाता है वत्तबि मा ऊहिया इलैका मिन रब्बिक, ए नबी आप भी उस वही की पैरवी करे, उस किताब की पैरवी करे जो तुम्हारे रब के तरफ से आई है। तो अब कुरान के मुकाबले में आप रिवायत को कैसे पेश करोगे? और वो हदीसों का तो इनकार नहीं कर रहा था, सही अहादीस का। उसने तो कहा था कि मैं कुरान के खिलाफ रिवायतें नहीं मानता हूं। लेकिन जब अशात तौहीद व सुन्ना वालों ने उसका साथ नहीं दिया, लोगों को के प्रेशर में वो आ गए, और दूसरे तरफ से मुनकिरीन सुन्नत, मुनकिरीन अहादीस उनसे राब्ते में हो गए। और फिर हमने देखा कि वही मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब, उसने हद से तजावज शुरू कर दी। मौत के बाद और क़यामत से पहले अजाब और राहत का इनकार कर दिया, मोजज़ात का इनकार कर दिया। कुरान की कहीं वो आयात जिसमें मोजज़ात का जिक्र है, खर्क आदत, कामों का जिक्र है, उन आयात की तावीलें शुरू कर दी। और फिर अशात तौहीद व सुन्ना वाले मजाक उड़ा रहे हैं कि उनका राब्ता मुनकिरीन हदीस से हो गया, वहां धकेलने वाले तुम हो। अभी ये 2024 का इज्तिमा उनका हुआ, उनके एक और आलिम जिसे वो बड़े फख्र से कहते हैं कि ये हमारा मुनाजिर है, अल्लामा खिजर हयात बकरवी साहब, बखर के रहने वाले, पंजाब के। बेचारा बड़ा संभल के वो बोल रहा था, अमीर साहब की तारीफें भी की, अशात तौहीद व सुन्ना जमात की तारीफें भी की, और इसका इकरार किया कि जो सही अहादीस को ना माने, नबी की सुन्नत को ना माने, वो परले दर्जे का गुमराह है। और इन तमाम वजाहतों के बाद उसने कहा कि मैं नहीं कहता, उसूल हदीस पढ़ो, उसूल शाशी पढ़ो, उसूल फिक्र पढ़ो,
इन किताबों में हमारे अकाबिरीन ने ये उसूल लिखे हैं कि जो हदीस कुरान से तारुज़ करे वो हदीस नहीं मानी जाएगी, इसलिए कि कुरान का मानना यह नहीं है कि आप कुरान पर अपने शुयूख को बालातर करे, अपने अकाबिरीन को कुरान पर सवार करे, अपने हजरात की बात कुरान के मुकाबले में माने, या कोई रिवायत कुरान के खिलाफ आए और उसको आप मान जाए। ये कुरान को मानना नहीं है। कुरान को मानना यह है कि आप कुरान को सब पर बालादस्त करे, सब पर आला और अरफा करे। रिवायत इस कुरान के नीचे होगी, शेख साहब इस कुरान के नीचे होगा, मुफस्सिर साहब इस कुरान के नीचे होगा, मुहद्दिस साहब इस कुरान के नीचे होगा, मेरी जमात इस कुरान के नीचे होगी, मैं इस कुरान के नीचे होगा, मेरे फैसले इस कुरान के नीचे होंगे, हमारे फतवे इस कुरान के नीचे होंगे। ये कौन सी कुफर की बात थी, कौन सी गलत बात थी? लेकिन शिर्क के एजेंटों ने वावेला किया, खास तौर पर अहलुल हदीस जिनका मसलक ही कुरान का इनकार है। एक अहले हदीस आलिम, उसने बड़े फख्र से कहा कि मेरे सामने अगर किसी ने 1000 कुरान की आयतें पेश की और वो 1000 आयतें अपने माना में भी बिल्कुल वाज़े हो, लेकिन वो मेरे सल्फ के फहम के खिलाफ हो, तो मैं अपने सल्फ के फहम को मानूंगा, कुरान के उस माने को नहीं मानूंगा। ऐसे काफिरों की बातें हम मानेंगे? एक नहीं 1000 आयतें उसने कहा। इनके दूसरे डरे ने, जो अपने आप को जमातुल मुस्लिमीन BSc वाले कहते हैं, जिनका अभी अमीर इश्तियाक साहब है, मसूद अहमद BSc साहब ने अपनी किताब के अंदर लिखा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान की इतनी हिफाजत नहीं की जितनी हिफाजत अहादीस की अल्लाह ने की है। जब ऐसे काफिर मौजूद होंगे, जब ऐसे काफिरों की अक्सरियत होगी, उलमा कैसे हक बयान करेंगे? वो उलमा हक बयान करेंगे जिनके आखिरत पर ईमान होगा। अल्लाह के बंदो, जब एक आदमी को इतना भी ना पता हो कि किताबे वही क्या है और किताबे अखबार क्या है, किताबे वही क्या है और तारीख क्या है, वो कैसे फैसला करेगा? अहले हदीस जमात ने आज पूरी दुनिया में और बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर यह फितना बर्पा किया है, फैलाया है कि जैसे कुरान वही की किताब है, इस तरह अहादीस की किताबें भी वही की किताबें हैं। इन जालिमों से कोई पूछे, ये किताब किताबें वही है, कुरान मजीद, इस किताब के बारे में अल्लाह का ये दावा है, ये जमानत है उसकी, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हम इस किताब को नाजिल करने वाले और इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही, इस किताब में आगे और पीछे से बातिल आ ही नहीं सकता है। अफला यतदब्बरूनल कुरान वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा, ये वो किताब है जो हर किस्म के इख्तिलाफ से, मिलावट से पाक किताब है। ये किताब अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए मोहम्मद के दिल पर नाजिल की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
लेकिन जिन अहादीस की किताबों को आप वही की किताब कहते हैं, उन अहादीस की किताबों में आप क्यों कहते हैं कि जी सबसे आला की रिवायत जो है हदीस वो होती है जो सही लिजाती ही होती है, जो मरफू होती है, जो मुतवातिर होती है। आप क्यों कहते हैं? उसके बाद दूसरा दर्जा जो है वो सही लिगैरी ही का है, तीसरा दर्जा हसन लिजाती ही का है, चौथा दर्जा हसन लिगैरी ही का है। आप क्यों कहते हैं कि इसमें मशहूर है, इसमें अजीज है, इसमें अखबार अहाद है? आप क्यों कहते हैं इन अहादीस की किताबों में मुनकर रिवायतें भी है, मौजू रिवायतें भी है, ज़ईफ रिवायत भी है, मतरूक रिवायतें भी है, शाज़ रिवायतें भी है, गरीब रिवायतें भी है? आप ये सब क्यों कहते हैं? आप जब ये वही है, ये इख्तियार आपको किसने दिया है कि आप इस पे जरा करें, आप इसको ज़ईफ कहे, आप इसको मुनकर कहे, आप इसको मौज़ूई कहे? किसने आपको ये इख्तियार दिया है? कोई शख्स भी कुरान की एक आयत के बारे में, एक लफ्ज के बारे में अगर किसी ने कह दिया कि ये मुनकर है, ये ज़ईफ है, ये मौज़ूई है, ये मनगढ़ंत है, ये झूठी है, काफिर हो गया या नहीं? लेकिन आपने तो हजारों को मुनकर कह दिया। आपने तो किताबें उसके ऊपर जो है मौजूई रिवायतों के ऊपर लिख दी है। एक बुरी किताब मौजूआत की, मौजूआत के नाम से और इस किस्म की कई किताबें फिर उलमा ने लिखी है, मुहद्दिसीन ने जरा और तादील की किताबों के अंदर उसकी निशानदेही की है। उसके लिए जरा और तादील की किताबें, अस्मा और रिजाल की किताबें ये वजूद में आई है। इसलिए कि सब मानते हैं कि जितनी रिवायतें हमारे पास आई है ये सिलसिलतुर रिजाल के जरिए आई है, जिसको हम इस्नाद कहते हैं। समेत अन फलान, मैंने फलान से सुना है, रावी कहता है। जैसे मिसाल के तौर पर इमाम बुखारी, ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तीसरी सदी में आया है। अब इमाम बुखारी ने ना सहाबा को देखा, ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। वो कहता है मैंने फलां शख्स से ये सुना है, अखबरनी फलान, फलां शख्स ने मुझे खबर दी है, हद्दसनी फलान, फलां शख्स ने मुझे बताया है। फिर इमाम बुखारी जिस रावी से रिवायत करता है, फिर वो रावी एक और रावी से करता है, फिर वो रावी एक और रावी से करता है। यानी इमाम बुखारी ताबी, तबा ताबई से, वो ताबई से, वो सहाबी से, सहाबी फिर नबी से करता है। इसको कहते हैं सिलसिलतुर रिजाल। मतन हदीस से पहले ये सिलसिलतुर रिजाल होता है, ये इस्नाद होते हैं। अब अल्लामा खिजर हयात बकरवी साहब ने एक मिसाल पेश की, यानी इन हवालों के बाद कि कई किताबों के अकाबिरीन के उसने हवाले दिए, उसूल की किताबें उसने उनके सामने पेश की। इतनी वजाहत के बाद उसने सहाबा का उसूल बयान किया कि देखो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु और अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बाप बेटे से वो ये रिवायत नकल करके आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास पहुंचते हैं। और दूर का दौर नहीं था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी अभी वफात पाए हैं, करीब का दौर, सहाबा मौजूद है। उमर सहाबी, अब्दुल्लाह इब्न उमर सहाबी, आयशा सहाबिया,
अब्दुल्लाह इब्न अब्बास सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, सबके सब सहाबा है। उस दौर में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से कि उमर रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्नल मय्यता लयुअज़्ज़बहु बिबुकाई अहलिही, कि मैयत को उसके आलो अयाल के रोने की वजह से अजाब होता है। इमाम बुखारी ने ये बाब भी बांधा है और उसके बाद वो रिवायत पे लाया है। अब आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जब ये सुना तो आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो पर रहम फरमाए, वो झूठा नहीं है, ना उसे झूठा कहा जा सकता है, लेकिन सुनने में खता हो गई है। क्या हो गई? सुनने में खता। यानी ये सहाबा से ये उसूल हमें मिल रहे हैं कि अगर कोई हदीस कुरान के जाहिर अल्फाज, क्योंकि अल-इअ्तिबारु लिउमूमी लफ्ज़ी, एतबार जो है वो कुरान के अल्फाज के उमूम को है, ला लिखुसूसी, किसी खास वाक़े का कोई एतबार नहीं होता है, किसी शान नुज़ूल का एतबार नहीं होता है। आप कुरान के अल्फाज देखेंगे, उससे जो चीज साबित होती है एतबार उसी का होगा। तो आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि उससे सुनने में खता हो गई है। क्या इमाम बुखारी से सुनने में खता नहीं हो सकती है जब उमर से हो सकती है? इमाम बुखारी ने जिससे रिवायत सुनी है, क्या उससे सुनने में खता नहीं हो सकती? फिर उसने जिससे सुनी है उससे खता नहीं हो सकती? ये नहीं हो सकता है कि किसी ने खुद से रिवायत बना के गढ़ के जो है वो पेश कर दी हो, सिर्फ सनद बना दी, सनद बनाने के बाद वो पेश कर दे। क्योंकि पहले तो ये जरा और तादील और अस्मा और रिजाल की रिवायत की किताबें भी नहीं थी। इस अहादीस के गढ़ने में रवाफिजा ने, सोफिया ने बड़ा हिस्सा मिलाया है। बहुत सारी रिवायतें खुद से बना दी, बहुत सारा हिस्सा इसराइलियात का इसके अंदर मौजूद है। तो हम अहादीस का इनकार नहीं करते हैं, हम इमाम बुखारी पे मुनकिरीन सुन्नत की तरह फतवे नहीं लगाते हैं, हम मुहद्दिसीन कराम के ऊपर फतवे नहीं लगाते हैं, हम सल्फ सालिहीन के ऊपर फतवे नहीं लगाते हैं, हम आइमा फिक्र के ऊपर फतवे नहीं लगाते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये उसूली बात है। रिवायत किसी की तरफ भी मंसूब हो, किताब किसी की भी हो, बात किसी की भी हो, फतवा किसी का भी हो, फैसला किसी का भी हो, अगर वो कुरान के खिलाफ है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा और कुरान की बात मानी जाएगी। ये उसूली बात है। आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, देखे एक रिवायत उमर के तरफ मंसूब है, दूसरी रिवायत आयशा खुद बयान कर रही है, उमर के लिए दुआ फरमा रही है, अल्लाह उस पर रहम फरमाए, उससे सुनने में खता हो गई है। इन्नमा, सुनो मैं तुम्हें बताता हूं, मर्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला यहूदी, एक यहूदी मरा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहां से गुजर हुआ, और वो जो जिंदा लोग थे वहां पे इन्नहुम लयबकून अलैहि, वो उसके ऊपर रो रहे थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नहुम लयबकून अलैहि व इन्नहु लयुअज़्ज़िबुहु बिखतीअतिही औ बिज़म्बिही, ये लोग इस पर रो रहे हैं और इसको
अभी वो दफन भी नहीं हुआ। लयुअज़्ज़िबुहु फी क़ब्रिही, इसके कब्र में इसको अजाब हो रहा है, अजाब दिया जा रहा है। किस वजह से? बिख़तीअती और बिज़म्बिही, इसके गुनाह और इसके खताओं की वजह से। अब उमर ये बात बिख़तीअती और बिज़म्बिही ना सुन सका, इंसान है। उसने कहा लयुअज़्ज़िबुहु फी क़ब्रिही बिबुकाई अहलिही, उसे सजा दी जा रही है, अजाब दिया जा रहा है कब्र में उसके घर वालों के रोने की वजह से। खता हो गई, इंसान है, खता हो गई। हदीस में, कुरान में आप फर्क करें। हदीसें बयान करने वाले इंसान होते हैं, इंसानों से खता होती है। कुरान बयान करने वाला अल्लाह का रसूल है, रसूल के पास ये कुरान लाने वाला भी रसूल है, जिब्रील अलैहिस्सलाम, और जिब्रील अलैहिस्सलाम को ये कलाम देने वाला अल्लाह है। कुछ तो अकल से काम लो। इसलिए आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, सुनो, कुरान ने फैसला किया है, वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, कि कोई बोझ उठाने वाला किसी और का बोझ नहीं उठाएगा। अब जिंदा लोग रो रहे हैं, मुर्दे का क्या कसूर है कि अल्लाह मुर्दे को सजा दे, अजाब दे? ये अल्लाह का कानून नहीं, ये कुरान के खिलाफ है। ये रिवायत, ये हदीस कुरान के खिलाफ है। ये किसने कहा? आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने। अगर आपको फतवा लगाना है, शौक से लगाए। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर अगर आपको फतवा लगाना है तो इमाम बुखारी पे फतवा लगाए। ये हदीस इमाम बुखारी लाया है। और क्या फरमाया उम्मुल मोमिनीन ने? लहस्बुकुमुल कुरान, तुम्हारे लिए कुरान काफी है। जब कुरान आ जाए फिर किसी हदीस की जरूरत नहीं होती है। हदीस की वहां जरूरत होती है, ये उसूली बात है। तमाम मुफस्सिरीन, तमाम मुहद्दिसीन, तमाम फुक़हा, तमाम अहले इल्म, पूरी की पूरी उम्मत, तमाम सहाबा इस बात पर इत्तिफाक करते हैं कि जब कुरान कोई मसला बयान कर दे, जब कुरान तफसीर खुद कर दे, किसी हदीस की फिर जरूरत नहीं है। हदीस की तो वहां जरूरत होती है जहां कुरान में वजाहत ना हो। सूद का मामला है, कुरान में बहुत ज्यादा वजाहत नहीं, आप हदीस से ले। सलाद का मामला है, किस तरह पढ़े, कब पढ़े, किस टाइम पढ़े, कितना पढ़े, उसमें क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कुरान में वजाहत नहीं, अहादीस से हम उस मदद लेते हैं। कुरान ने खुद किसी चीज की वजाहत कर दी, उसमें क्या जरूरत है? अब कुरान कहे नफा और नुकसान एक अल्लाह के पास है, तुम कभी सेहर में असर मानो, रिवायतें पेश करो। कुरान कहे जो नबी पे सेहर माने वो पक्का जालिम और वो गुमराह है, वो बेदीन शख्स है। और तुम कहे जी रिवायतों में आया, इमाम बुखारी रिवायत लाए। कुरान कहे कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का मुअज़्ज़ज़ पैगंबर था, रसूल था, और तुम कहे कि बुखारी में आया है कि कपड़े पत्थर ले गया, लोगों ने उसको नंगा देख लिया, हम ऐसी रिवायतों को मानेंगे? कुरान कहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम सच्चा नबी है अल्लाह का, और आप कहे रिवायतों में बुखारी की रिवायत आई है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 3 झूठ बोले। ये तमाशे हैं, ये अहादीस का मानना नहीं है। अहादीस हम भी मानते हैं, हम भी उन लोगों को गुमराह कहते हैं जो अल्लाह के नबी की सही हदीस को ना माने, जो सुन्नत का इनकार करे। मुनकिरीन सुन्नत की सबसे बड़ी निशानियां क्या है वो देखो। मुनकिरीन हदीस किसी किस्म का हदीस नहीं मानते, वो टोटली हदीस को नहीं मानते। ये होते मुनकिरीन हदीस। कुरान के मुताबिक हदीस मानो, सही इस्नाद से हदीस मानो। ये तो उम्मत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सबको हम मुनकर हदीस बनाओगे। मुनकर हदीस वो है जो मोजज़ात को नहीं मानते हैं। मुनकर हदीस वो है जो कुरान की बातिल तावीलें करते हैं। मुनकर हदीस वो है अलियाज़ुबिल्लाह जो अल्लाह के नबी को डाकिया मानते हैं कि आके उसने कुरान दे दिया और चला गया, बस नबी की सुन्नत की कोई जरूरत नहीं, नबी की तशरीह की कोई जरूरत नहीं। ये मुनकर हदीस है।
ये मुनकिर सुन्नत है, ये गुमराह लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, जो हज का माना बदलते हैं, जो उम्रे का माना बदलते हैं, जो अंबिया के मोजज़ात का इनकार करते हैं। मुनकिर हदीस को पहचानो, मुआहिदीन को, हक परस्तों को मुनकिर हदीस और मुनकिर सुन्नत मत बनाओ। अकल के होश के नाखून लो। और मैं, अगर मेरा ये बयान अल्लामा खिजर हयात बकरवी तक साहब तक पहुंच सके तो उन्हें मैं उनकी उस तकरीर पर, उस बयान पर जो उन्होंने पंचपीर इज्तिमा के अंदर की थी, उसे शाबाश देता हूं और उसे ये मशवरा भी देता हूं कि डट जाए अपने इस अकीदे पे। इंशाअल्लाह हम इफराद और तफरीद करने वाले दोनों का मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि अशात तौहीद व सुन्नह के हक परस्त उलमा और हम मिलकर इंशाअल्लाह साथ काम करेंगे। एक तरफ मुनकिरीन हदीस का, मुनकिरीन सुन्नत का, इन गुमराह लोगों का मुकाबला करेंगे और दूसरे तरफ इनसे अल्लाह इन बिदअती और मुशरिकीन का मुकाबला करेंगे जिन्होंने रिवायतों को कुरान पे सवार किया है, तफसीरों को कुरान पे सवार किया है, तारीख को कुरान पे सवार किया है, अपने शुयूख और अकाबिरीन को कुरान पे सवार किया है। इंशाअल्लाह उनका भी मुकाबला करेंगे।